अकबर और बीरबल की नई मजेदार कहानी। बीरबल का चमत्कारी कुत्ता। एक दिन बादशाह अकबर बहुत गुस्से में थे। दरबार में सब चुप बैठे हुए थे। हुआ ये कि पिछली रात किसी ने बादशाह के खास गुलाब के बगीचे में घुसकर सारे फूल तोड़ दिए थे। अकबर ने गुस्से में कहा, जो भी इस चोर को पकड़ेगा उसे मैं मोतियों से भरी माला दूंगा। सब वजीर और दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, जहांपनाह, चोर तो आज ही पकड़ा जाएगा। मेरे पास एक चमत्कारी कुत्ता है जो चोर पहचान सकता है। अकबर हैरान हुए। सच में? ऐसा कुत्ता? बीरबल: जी हाँ जहांपनाह, लेकिन उसकी एक शर्त है, वह केवल अंधेरे में काम करता है। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया कि रात होते ही सब दरबारी महल के पिछवाड़े एक कमरे में इकट्ठा हों। कमरे की बत्तियां बुझा दी गईं। बीरबल एक रस्सी को खींचते हुए बोले, अब यह चमत्कारी कुत्ता एक एक आदमी की खुशबू सूंघेगा। चोर को वह अपनी पूंछ से छू लेगा। सभी दरबारी डर के मारे कांप रहे थे। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बीरबल ने कहा, किसकी पीठ पर कुत्ते की पूंछ लगी है, वही चोर है। थोड़ी देर बाद बीरबल ने कमरे की बत्ती जलाने को कहा। उन्होंने सभी को खड़ा कर एक एक की पीठ देखने लगे। अकबर बोले, लेकिन बीरबल, सबकी पीठ साफ है, कुत्ते ने किसी को छुआ ही नहीं। बीरबल मुस्कुराए, मैंने रस्सी के आगे कुत्ता नहीं, कालिख बांधी थी जहांपनाह। फिर बोले, जिस व्यक्ति ने डरकर अपनी पीठ छूकर चेक किया है, वही चोर है। बाकी किसी ने अपनी पीठ को हाथ ही नहीं लगाया। जैसे ही बीरबल ने यह कहा, एक दरबारी के हाथों में काली कालिख दिख गई। वह पकड़ लिया गया। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बीरबल, तुम्हारा दिमाग तो किसी चमत्कार से कम नहीं। बीरबल: जहांपनाह, चमत्कार नहीं, बस दिमाग का दंगल। कहानी का मजेदार संदेश: दिमाग से काम लेने वाला इंसान किसी भी हालात में जीत सकता है, चाहे कुत्ता हो या कालिख। बीरबल और चोरी हुई दाढ़ी का रहस्य। अकबर को बीरबल की चालाकी पर इतना भरोसा हो गया था कि अब वे हर अजीब घटना में बीरबल को ही बुलाते थे। एक दिन सुबह सुबह महल में बड़ा हंगामा मचा। बादशाह के सबसे घमंडी मंत्री फखरुद्दीन चिल्लाते हुए आए, जहांपनाह, किसी ने रात में मेरी खूबसूरत चमकदार दाढ़ी काट दी। ये महल में हुआ है। यह बहुत बड़ा अपराध है। सब दरबारी हंसने लगे क्योंकि फखरुद्दीन अपनी दाढ़ी पर बहुत घमंड करता था। अकबर गंभीर हुए, यह महल की सुरक्षा का सवाल है। बीरबल: इसे तुरंत सुलझाओ। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मैं तो तैयार हूं, लेकिन इस बार हमें कोई चमत्कारी कुत्ता नहीं चाहिए। दाढ़ी चोर को पकड़ने की चाल। बीरबल ने सभी दरबारियों को बुला लिया। फिर उन्होंने कहा, जिसने भी दाढ़ी काटी है, उसकी हथेली पर रात की खुशबू बची होगी। सबको हथेलियां दिखाने को कहा, लेकिन किसी की हथेली से कोई खास गंध नहीं आई। अचानक बीरबल ने कहा, अब ये लकड़ी का डिब्बा सबको एक एक कर सूंघना होगा। जो इस डिब्बे को सूंघने से बचेगा, वही चोर। सब लोग हंसी रोकते हुए बारी बारी से डिब्बा सूंघते गए। लेकिन एक व्यक्ति, वही फखरुद्दीन, डिब्बे के पास आने से घबराता दिखा। अकबर ने पूछा, तुम इसे सूंघने से क्यों डर रहे हो? फखरुद्दीन हकलाते हुए बोला, मग मुझे लकड़ी की गंध से एलर्जी है। बीरबल ने डिब्बा खोलकर कहा, यह तो सिर्फ इत्र से भरा है, लकड़ी से नहीं। यानी तुम झूठ बोल रहे हो? सब हैरान रह गए। बीरबल आगे बोले, जहांपनाह, इनकी दाढ़ी किसी ने नहीं काटी।
इन्होंने खुद ही काटी है। अकबर चौंक गए। खुद क्यों काटेंगे? बीरबल हंसते हुए बोले, क्योंकि दरबार में नया नियम बना है कि जो मंत्री सबसे हल्का दिखेगा वह खजाने का लेखा जोखा देखेगा। कुलीन लोग भारी दाढ़ियों के लिए मशहूर हैं, इसलिए इन्होंने रात में खुद काट दी और अब दिखाना चाहते हैं कि मैं मजबूरी में हल्का हो गया हूं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। फखरुद्दीन शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा रहा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि दिमाग तेरी सबसे बड़ी तलवार है। बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, महल में अगर दाढ़ी भी कटती है तो उसके पीछे भी दिमाग का दंगल जरूर होता है। शाही मोती का रहस्य। बीरबल का चमत्कारी कुत्ता, चोरी हुई दाढ़ी, अब तीसरा भाग। एक सुबह महल में फिर हंगामा मच गया। इस बार समस्या इतनी बड़ी थी कि खुद अकबर बेचैन होकर चल रहे थे। शाही पहरेदार भागते हुए बोले, जहां पनाह, रानी साहिबा का सबसे कीमती नीला मोती गायब हो गया है। यह वही मोती था जिसे अकबर ने 7 समुद्र पार से मंगवाया था। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, बीरबल, इस बार चोर बचना नहीं चाहिए। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, चोर तो आज ही पकड़ा जाएगा, बस थोड़ी तैयारी चाहिए। बीरबल की अजीब तैयारी। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा सा तांबे का घड़ा मंगवाया। घड़े में पानी भरवाया और सब दरबारियों को बुलाकर बोले, इस घड़े में एक चमत्कारी शक्ति है। अगर चोर इसके अंदर हाथ डाल देगा तो पानी लाल हो जाएगा। सबने डरते डरते एक एक कर हाथ डाला। हर बार पानी साफ ही रहा। अकबर चकित। बीरबल, पानी तो लाल ही नहीं हुआ, मतलब यहां कोई चोर नहीं। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, असली खेल अब शुरू होता है। बीरबल की चाल। बीरबल ने सभी दरबारियों के हाथों को ध्यान से देखा, फिर एक दरबारी महमूद की ओर इशारा किया, जहां पनाह, शाही मोती का चोर यही है। महमूद हड़बड़ाकर बोला, मैं? पर पानी तो लाल नहीं हुआ। बीरबल ने कहा, क्योंकि तुमने घड़े में हाथ डाला ही नहीं। महमूद घबरा गया। क्या सबूत है? बीरबल हंसते हुए बोले, मैंने पानी में कुछ नहीं डाला था, लेकिन घड़े के किनारों पर सिंदूर लगाया था। जो भी हाथ डालता उसकी उंगलियों में हल्का लाल रंग आ जाता। तुम्हारे हाथ एकदम साफ हैं, क्योंकि तुमने हाथ घड़े में डाला ही नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर गरजे, महमूद, मोती कहाँ है? डर के मारे महमूद ने अपनी पगड़ी उतारी। उसके अंदर वही नीला मोती छुपा हुआ था। अंत में मजेदार मोड़। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, बीरबल, तुम वाकई अद्भुत हो। लेकिन तुमने कैसे सोचा कि चोर हाथ नहीं डालेगा? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, चोर हमेशा डरता है कि उसके ऊपर कोई जादू सच में काम न कर जाए। सारा दरबार हंस पड़ा। महमूद को सजा दी गई और रानी साहिबा का मोती वापस कर दिया गया। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा दिमाग तो किसी खजाने से कम नहीं। बीरबल, जहां पनाह, खजाने की तरह इसका इस्तेमाल भी संभाल कर करना पड़ता है। अकबर की जादुई चप्पल का रहस्य। शाही मोती का मामला सुलझे कुछ ही दिन हुए थे कि महल में फिर हलचल मच गई। इस बार समस्या बेहद अजीब थी। सुबह सुबह बादशाह अकबर ने हड़बड़ाकर दरबार बुलाया और बोले, बीरबल, मेरी पसंदीदा जादुई चप्पल रात में अपने आप चलने लगी। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। चप्पल खुद चल रही थी। अकबर ने जारी रखा, मैंने अपनी आंखों से देखा।
वह मेरे कमरे से बाहर निकलकर गलियारे की तरफ भागी और फिर गायब। बीरबल ने सिर झुकाकर गंभीरता से कहा, जहांपनाह, मामला जादू का नहीं, शरारत का लगता है। अकबर, तो सुलझाओ इसे भी। रात की जांच शुरू। बीरबल ने बादशाह के कमरे के बाहर एक चुपचाप योजना बनाई। उन्होंने दरवाजे के पास सूखी रंगीन राख बिखेर दी और कमरे में छुपकर पहरा देने लगे। रात के तीसरे पहर, ठक 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 ठक, एक हल्की आवाज आई। अकबर की चप्पल सचमुच हिलने लगी। धीरे धीरे वह कमरे से बाहर सरकने लगी। अकबर फुसफुसाए, देखा, चप्पल खुद चलती है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जादू नहीं, किसी और का खेल है। उन्होंने तुरंत चप्पल पकड़ ली। चप्पल के नीचे से एक पतली धागे की रस्सी निकली और वह धागा महल के गलियारे की तरफ जा रहा था। बीरबल और पहरेदार धागा पकड़कर आगे बढ़े। धागा महल से होता हुआ एक छोटे कमरे में जाकर खत्म हो गया। दरवाजा खोला गया और अंदर बैठे थे वही शरारती शहजादे सलीम, हंसी रोकते हुए। भेद खुला। अकबर गुस्से में, सलीम, तुम? सलीम, अब्बाजान, मैं देखना चाहता था कि बीरबल हर बार की तरह इस बार भी सच्चाई पकड़ पाएगा या नहीं। बीरबल मुस्कुरा दिए, शहजादे, आपकी ये शरारत भी पकड़ी गई, क्योंकि जहां जादू होने का शक होता है वहां सबसे पहले किसी छुपे हुए धागे को खोजो। सलीम हंस पड़ा। अकबर भी हंसी रोक न पाए। मजेदार अंत। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें शाही धागा मंत्री घोषित कर दूं? बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, धागे से ज्यादा आपकी बातों में उलझना मुश्किल है। दरबार हंसी से गूंज उठा और अकबर ने सलीम को हल्की सजा दी। आज से एक हफ्ता बीरबल की कहानियां लिखने का काम करोगे। सलीम, हाय अल्लाह, ये तो असली सजा है। महल में गूंजती रहस्यमयी हंसी। अकबर की जादुई चप्पल वाला मामला सुलझे अभी 2 ही दिन हुए थे कि महल में एक नया और डरावना सा हंगामा मच गया। रात के समय महल के पुराने हिस्से से किसी अजीब और तेज हंसी की आवाज आती थी। हा 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 हा, हूं। रात के पहरेदार डर डर कर नौकरी छोड़ने की धमकी देने लगे। कुछ ने कहा कि यह कोई भूतनी है, कोई बोला कि यह पुराना श्राप है। अगले दिन अकबर घबराए हुए दरबार पहुंचे। बीरबल, रात में महल में हंसी की आवाज आती है। सब डर गए हैं, इसे तुरंत रोकना होगा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, आवाजें 2 तरह की होती हैं, एक असली और एक बनाई हुई। मैं आज रात पता लगा लूंगा। रात की जांच, बीरबल की नई तरकीब। रात हुई। बीरबल एक लालटेन लेकर अकेले महल के पुराने हिस्से में गए। उन्होंने दीवारों और फर्श पर सूखी पीली मिट्टी बिखेर दी ताकि कोई पैरों का निशान छोड़े तो पकड़ा जा सके। घड़ी ने 12 बजाए और अचानक, हा 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 हा, इतनी तेज हंसी गूंजी कि अकबर का दिल भी बैठ गया। पर बीरबल एकदम शांत थे। वे धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़े। आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। बीरबल ने दरवाजा खोल दिया और अंदर का दृश्य देखकर खुद हंस पड़े। असली सच, रहस्य खुला। कमरे में कोई भूत नहीं था। वहां बैठे थे महमूद और फखरुद्दीन, 2 शरारती मंत्री, हाथ में लंबा बांस जिसके सिरे पर बंधी थी। एक खाली लोटा, पीतल का बर्तन। जब महमूद उस बांस को दीवारों पर रगड़ते तो लोटे के अंदर की हवा हिलती और बाहर आती। जिससे बनती थी वही भूतिया हंसी जैसी आवाज। अकबर गुस्से से गरजे, तुम दोनों ने पूरा महल डरा दिया।
इसका मतलब क्या है? महमूद घबरा गया। जहां पनाह, हम बस यह देखना चाहते थे कि बीरबल सच में इतना तेज है या नहीं। फखरुद्दीन बोला, ये सब बस मजाक था, हुजूर। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मजाक वहीं तक ठीक है जहां तक किसी की नींद और पहरेदारों की नौकरी न उड़ जाए। अकबर ने आदेश दिया, तुम दोनों को 1 हफ्ते तक महल के पुराने हिस्से की सफाई करनी होगी। और दोनों मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मजेदार अंत। अकबर बोले, बीरबल तुम तो भूत को भी हंसा दोगे। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह भूत नहीं, पर जो इंसान भूत बनकर घूम रहे थे उन्हें जरूर पकड़ लिया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल और उड़ता हुआ शाही बर्तन। महल में रहस्यमयी हंसी का मामला खत्म हुआ ही था कि एक नई अजीब घटना ने सबको चौंका दिया। सुबह सुबह रसोई के महाराज भागते हुए दरबार पहुंचे और हांफते हुए बोले, जहां पनाह, शाही रसोई का सबसे बड़ा पीतल का बर्तन उड़ने लगा। दरबारी हंस पड़े, लेकिन महाराज ने रोते हुए कहा, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वह बर्तन हवा में उठकर मेरे ऊपर गिरा और फिर अपने आप खिड़की की तरफ भाग गया। अकबर ने माथा पकड़ लिया। पहले चप्पल खुद चलती है, फिर हंसी खुद आती है, और अब बर्तन भी उड़ रहा है। बीरबल, इसका भी हल निकालो। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, उड़ने वाली चीजें दो ही होती हैं, पक्षी और शरारतें। अकबर, यानी तुम्हें लगता है यह भी कोई चाल है? बीरबल, इस बार चाल बहुत गहरी है। बीरबल की रसोई में जांच। बीरबल रात में रसोई में अकेले बैठे रहे। उन्होंने हर बर्तन को अलग अलग जगह पर रखा और आटे की महीन परत फर्श पर बिखेर दी ताकि कोई आए तो पैरों के निशान छूट जाएं। रात के लगभग 3 बजे ठन्ना, सबसे बड़ा शाही बर्तन हिलने लगा। धीरे धीरे जमीन से लगभग 2 इंच ऊपर उठ गया। अकबर डरकर बोले, बीरबल, यह सचमुच उड़ रहा है। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने लालटेन उठाकर बर्तन के पीछे वाली जगह पर रोशनी डाली और सामने आया असली उड़ने वाला चोर। एक छोटा गोलमटोल बंदर जिसकी कमर में एक चमड़े की बेल्ट बंधी थी। बेल्ट से एक पतली रस्सी बाहर निकली थी जो शाही बर्तन से जुड़ी थी। जैसे ही बंदर मजे में कूदता, रस्सी खींचती और बर्तन हवा में उठ जाता। अकबर दंग रह गए। ये बंदर और ये रस्सी। बीरबल हंसे, जहां पनाह, यह कोई आम बंदर नहीं। यह शरारती बंदर है जिसे महल के नए पहरेदार ने पाला है। तभी पहरेदार भागता हुआ आया, डरते डरते बोला, हुजूर, यह बंदर मेरा है। मैं इसकी कलाबाजियां दिखाता था। शायद यह देर रात रसोई में घुस गया होगा। अकबर ने भौहें तान लीं। और तूने इसे महल में खुला छोड़ा? पहरेदार कांपने लगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, गलती बंदर की नहीं, उसके मालिक की है। अकबर बोले, पहरेदार को 1 हफ्ते की बिना वेतन ड्यूटी और बंदर को रसोई से दूर रखा जाए। मजेदार अंत। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, लगता है अगले साल महल में पक्षी, बंदर और बर्तन सभी उड़ने लगेंगे। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, जब तक महल में इंसानों की शरारतें उड़ती रहेंगी तब तक बर्तन भी उड़ते रहेंगे। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। दरबार का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला। उड़ते हुए बर्तन वाली घटना के बाद महल में थोड़ी शांति थी, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की,
आज हम यह पता लगाएंगे कि हमारे दरबार में सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला कौन है। पूरे दरबार में हलचल मच गई। हर कोई डर गया कि कहीं उसकी पुरानी गलती न पकड़ी जाए। अकबर ने कहा, जो अपने झूठ को सच की तरह साबित कर देगा वही विजेता होगा, लेकिन जो पकड़ा जाएगा उसे सजा मिलेगी। सबसे पहले आगे आए फखरुद्दीन, वही शख्स जिसने दाढ़ी का ड्रामा किया था। पहला झूठ, फखरुद्दीन का दावा। फखरुद्दीन ने छाती ठोंककर कहा, जहां पनाह, मैंने कल रात सपना देखा कि मुझे 7 समुद्रों के नीचे का खजाना मिला है और वह खजाना सच में मेरा है। अकबर हंस पड़े। सपना भी और खजाना भी? यह झूठ है। लेकिन फखरुद्दीन बोला, नहीं हुजूर, सपना झूठ नहीं होता, वह तो खुद आता है। दरबार लोग हंसने लगे। अकबर ने कहा, चलो इसे छोड़ो, अगला झूठ कौन बोलेगा? दूसरा झूठ, महमूद की बेतुकी कहानी। महमूद बोला, जहां पनाह, मैंने कल शाम आसमान में एक बड़ा उड़ता हुआ हाथी देखा। अकबर, ये झूठ इतना बड़ा है कि खुद ही गिर जाएगा। महमूद, पर मैंने अपनी आंखों से देखा। बीरबल मुस्कुराकर बोले, तो आपकी आंखें झूठी हैं या हाथी? दरबार फिर हंस पड़ा। अब बारी बीरबल की। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम भी बताओ, तुम्हारा झूठ क्या है? बीरबल ने बहुत शांति से कहा, जहां पनाह, मेरा झूठ यह है कि इस दरबार में कोई भी झूठ नहीं बोलता। सन्नाटा। फिर अचानक पूरा दरबार हंसी से दहाड़ पड़ा। अकबर भी हंसी रोक न पाए। बीरबल, यह तो सबसे बड़ा झूठ है। हमारे दरबार में झूठ भी इतना है कि उसकी गिनती भी मुश्किल है। बीरबल ने झुककर कहा, इसलिए जहां पनाह, मेरा झूठ ही असल में सबसे बड़ा झूठ है। अकबर हंसते हुए बोले, ताज तुम्हें ही मिलता है, तुम ही इस दरबार के झूठ सम्राट हो। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। अकबर अचानक गंभीर हुए। अब सच बताओ बीरबल, तुमने यह भाग क्यों जीता? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब सच को झूठ साबित करना पड़े और झूठ को सच की तरह बोलना पड़े तो दिमाग चाहिए, झूठ नहीं। पूरे दरबार में हलचल मच गई। हर कोई डर गया कि कहीं उसकी पुरानी गलती न पकड़ी जाए। अकबर ने कहा, जो अपने झूठ को सच की तरह साबित कर देगा वही विजेता होगा, लेकिन जो पकड़ा जाएगा उसे सजा मिलेगी। सबसे पहले आगे आए फखरुद्दीन, वही शख्स जिसने दाढ़ी का ड्रामा किया था। पहला झूठ, फखरुद्दीन का दावा। फखरुद्दीन ने छाती ठोंककर कहा, जहां पनाह, मैंने कल रात सपना देखा कि मुझे 7 समुद्रों के नीचे का खजाना मिला है और वह खजाना सच में मेरा है। अकबर हंस पड़े। सपना भी और खजाना भी? यह झूठ है। लेकिन फखरुद्दीन बोला, नहीं हुजूर, सपना झूठ नहीं होता, वह तो खुद आता है। दरबार लोग हंसने लगे। अकबर ने कहा, चलो इसे छोड़ो, अगला झूठ कौन बोलेगा? दूसरा झूठ, महमूद की बेतुकी कहानी। महमूद बोला, जहां पनाह, मैंने कल शाम आसमान में एक बड़ा उड़ता हुआ हाथी देखा। अकबर, ये झूठ इतना बड़ा है कि खुद ही गिर जाएगा। महमूद, पर मैंने अपनी आंखों से देखा। बीरबल मुस्कुराकर बोले, तो आपकी आंखें झूठी हैं या हाथी? दरबार फिर हंस पड़ा। अब बारी बीरबल की। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम भी बताओ, तुम्हारा झूठ क्या है? बीरबल ने बहुत शांति से कहा,
जहां पनाह, मेरा झूठ यह है कि इस दरबार में कोई भी झूठ नहीं बोलता। सन्नाटा। फिर अचानक पूरा दरबार हंसी से दहाड़ पड़ा। अकबर भी हंसी रोक न पाए। बीरबल, यह तो सबसे बड़ा झूठ है। हमारे दरबार में झूठ भी इतना है कि उसकी गिनती भी मुश्किल है। बीरबल ने झुककर कहा, इसलिए जहांपना, मेरा झूठ ही असल में सबसे बड़ा झूठ है। अकबर हंसते हुए बोले, ताज तुम्हें ही मिलता है। तुम ही इस दरबार के झूठ सम्राट हो। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। अकबर अचानक गंभीर हुए। अब सच बताओ बीरबल, तुमने यह भाग क्यों जीता? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, जब सच को झूठ साबित करना पड़े और झूठ को सच की तरह बोलना पड़े तो दिमाग चाहिए, झूठ नहीं। अकबर मुस्कुराकर बोले, अगर असफल हुए तो आज शाम पूरा दरबार तुम्हारी मजाक उड़ाएगा। बीरबल बोले, जहांपनाह, मजाक उड़ाने का मौका तो मैं आपको ही दूंगा। मैं अभी आता हूं। बीरबल की चालाकी शुरू। बीरबल पहले शहर की ओर निकल गए। कुछ ही देर में एक गरीब मासूम सा आदमी लेकर लौटे। अकबर बोले, ये कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह वही व्यक्ति है जिसने कभी झूठ नहीं बोला। अकबर ने पूछा, सच? तुम कैसे मान सकते हो? बीरबल बोले, क्योंकि जहांपनाह, इसके पास इतना समय ही नहीं रहा कि झूठ बोले। यह हर दिन अपनी मेहनत के लिए ही भागता रहता है। दरबार में हंसी फूट पड़ी। अकबर हंसते हुए बोले, पहली परीक्षा पास, दूसरा उल्टा तोहफा। फिर बीरबल ने अपनी पोटली खोलकर अकबर को एक छोटा आईना पकड़ाया। अकबर बोले, ये क्या है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, इस आईने में आपका राजसी चेहरा देखकर आप हंसेंगे भी और उम्र का एक नया सफेद बाल देखकर डरेंगे भी। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अच्छा, दूसरी परीक्षा भी पास, तीसरा उल्टा जवाब। अकबर बोले, अब तीसरी मुझे ऐसा जवाब दो जो सही भी हो और गलत भी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आप दुनिया के सबसे अच्छे राजा हैं जब आप खुश हों। अकबर ने भौं उठाई, मतलब जब मैं खुश न रहूं तब मैं अच्छा राजा नहीं। बीरबल हंसकर बोले, जहांपनाह, यह आप ही जानते हैं। तो जवाब सही भी है और गलत भी। तीसरी परीक्षा भी पूरी। अकबर की स्वीकारोक्ति। अकबर ने गले लगाते हुए कहा, बीरबल, मैं जानता था तुम्हें हर उलझन सुलझानी आती है। आज फिर तुमने मेरी दिमागी परीक्षा जीत ली। बीरबल बोले, जहांपनाह, आपकी उल्टी परीक्षाएं भी सीधी बात बता देती हैं। बुद्धि वहीं जीतती है जहां दिल साफ हो। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल की वह चुनौती जिसे सुनकर पूरा दरबार चुप हो गया। पिछले भाग में बीरबल ने अकबर की 3 उल्टी परीक्षाएं जीत ली थीं। अब बारी थी अकबर की अगली चाल की। अकबर का नया ऐलान। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, बीरबल ने अब तक मेरी हर परीक्षा जीत ली है, लेकिन आज मैं ऐसी चुनौती दूंगा जिसे बीरबल भी पूरा नहीं कर पाएगा। सभी दरबारी चौकन्ने हो गए। कुछ दरबारी मन ही मन खुश भी थे। आज शायद बीरबल फंस जाए। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, परीक्षा बताएं। अकबर ने हाथ उठाया, रुकिए, ये परीक्षा सिर्फ आपके लिए नहीं। सभी अचंभित। परीक्षा का ट्विस्ट। अकबर की उल्टी चुनौती। अकबर बोले,
आज की चुनौती बहुत सरल है और बहुत कठिन भी। चुनौती: बीरबल, तुम्हें ऐसा काम करना है जो किया भी जाए और न किया भी जाए। दरबार में खामोशी छा गई। दरबारी कान उधेड़ कर सुनने लगे। ये क्या मतलब हुआ? अकबर गर्व से बोले, अगर तुमने ये चुनौती पार कर ली तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारी बुद्धि सच में अनोखी है। और अगर असफल हुए तो आज पूरा दरबार तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। बीरबल की गहरी सोच। बीरबल एक पल भी नहीं घबराए। वे शांत खड़े रहे और बोले, जहां पनाह, इस काम में समय लगेगा। मुझे थोड़ी देर की अनुमति दें। अकबर बोले, अनुमति है, पर आज ही जवाब चाहिए। बीरबल महल से निकल गए। दरबारी हंसने लगे। अब क्या करेगा बीरबल? किया भी जाए और न किया भी जाए, ऐसा काम कैसे संभव है? बीरबल की कैमरे जैसी योजना। कुछ ही देर में बीरबल वापस लौटे। उनके हाथ में थी एक खाली थाली। दरबारियों ने फुसफुसाकर कहा, ये थाली क्या करेगी? अकबर बोले, तो बताओ बीरबल, तुम्हारा काम कहाँ है? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, मैंने आपका काम कर दिया है। और उसी पल बोले, और नहीं भी किया है। अकबर चौंक गए। ये कैसे? बीरबल मुस्कुराए। बीरबल का जादुई जवाब। बीरबल ने खाली थाली अकबर के सामने रखी और बोले, जहां पनाह, आपने कहा था ऐसा काम करो जो किया भी जाए और न किया भी जाए। तो मैंने आपके लिए खाना लाने का काम लिया। मैं बाजार गया, थाली उठाई, काम शुरू किया। तो काम किया भी गया, लेकिन थाली में कुछ रखा ही नहीं, इसलिए काम पूरा नहीं हुआ। यानी काम नहीं भी किया। पूरा दरबार ठहाकों से फट पड़ा। अकबर खुद जोर से हंस पड़े। अकबर की हार और स्वीकारोक्ति। अकबर बोले, बीरबल, तुम वाकई अद्भुत हो। मैंने तुम्हें फंसाने की कोशिश की और तुमने उल्टे मुझे ही हंसा दिया। बीरबल हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, मुश्किल काम वही होता है जो समझ में आए ही न। लेकिन बुद्धि एक ही काम से आसान और कठिन दोनों बना सकती है। सभी दरबारी चुप होकर सिर झुका लेते हैं। पूरे दरबार की बीरबल के खिलाफ साजिश। पिछली कड़ी में बीरबल ने किया भी और नहीं भी किया वाली चुनौती जीत ली थी। अब अकबर के मन में एक और शरारत जाग रही थी। और इस बार पूरा दरबार तैयार था बीरबल को हराने के लिए। अकबर की घोषणा जिसने सबको चौंका दिया। एक सुबह दरबार में अकबर मुस्कुराते हुए आए और बोले, आज मैं ऐसा मुकाबला करवाऊंगा जिसमें सिर्फ एक विजेता होगा, और वो बीरबल नहीं होगा। पूरा दरबार खुश होकर तालियां बजाने लगा। बीरबल हल्का सा मुस्कुराए। लगता है आज कुछ बड़ा होने वाला है। अकबर आगे बोले, आज की प्रतियोगिता का नाम है सबसे बड़ा झूठ। दरबार में सन्नाटा। प्रतियोगिता का नियम। अकबर ने समझाया, हर व्यक्ति एक झूठ बोलेगा, लेकिन वह झूठ ऐसा होना चाहिए जो सुनकर लगे यह सच भी हो सकता है। दरबारी खुश। अब बीरबल नहीं जीत पाएगा। बीरबल चुपचाप मुस्कुराते रहे। पहला मुकाबला, झूठों की बरसात। दरबारी एक एक करके झूठ बोलने लगे। मंत्री एक, जहां पनाह, मेरे खेत में इतने गेहूं उगते हैं कि पूरा राज्य खा ले और फिर भी बच जाए। अकबर, अच्छा झूठ। मंत्री दो, मेरे घर की मुर्गी इतनी आवाज में बोलती है कि पास का किला जाग जाता है। अकबर, ठीक है, मजेदार है। मंत्री तीन,
मैंने एक बार नदी को बाहों से रोक लिया था और पूरा पानी रुक गया था। दरबार हंसी से गूंज उठा। अब बारी अखबार के चहेते मुल्ला दो प्याजा की। मुल्ला दो प्याजा बोले, जहां पना, मैं आपसे भी बड़ा सुंदर हूं। पूरा दरबार जोर का ठहाका मारकर हंस पड़ा। अकबर हंसते हुए बोले, ये तो बहुत बड़ा झूठ है। मुल्ला गर्व से बैठ गए। अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल का शांत बैठना और दरबारियों की आशंका। सब सोच रहे थे, आज बीरबल फंस जाएगा। इतने शानदार झूठ तो सबने बोल दिए। अकबर ने कहा, बीरबल अब तुम्हारी बारी है। देखते हैं तुम क्या झूठ बोलते हो। बीरबल का वह झूठ जिसने सबको हिला दिया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं बहुत बड़ा झूठ बोलने वाला हूं। पर पहले आप वचन दें कि नाराज नहीं होंगे। अकबर बोले, मैं वचन देता हूं। अब बोलो। बीरबल ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे यकीन है कि इस प्रतियोगिता में दरबारियों से ज्यादा आप जीतना चाहते थे। पूरा दरबार शांत, बिल्कुल शांत। अकबर, यह झूठ कैसे हुआ? बीरबल, जहां पनाह, अगर मैं कहूं कि आप जीतना चाहते थे तो यह झूठ है, और अगर बादशाह कहते हैं कि वे जीतना नहीं चाहते तो यह भी झूठ होगा, क्योंकि बादशाह हमेशा जीतते हैं, चाहे प्रतियोगिता कोई भी हो। दरबार फिर से हंसी से फट पड़ा। अकबर ने मान ली हार। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने ऐसा झूठ बोला जो झूठ भी था और सच्चाई से भरा भी। तुम जीत गए। दरबारियों के चेहरे लटक गए। आज भी बीरबल सब पर भारी पड़े। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, जीत हार छोटी बात है। मजा तो तभी आता है जब दरबार हंसी से भर जाए। बीरबल की हंसाती भूल भुलैया और अकबर का बड़ा जाल। पिछले भाग में सबसे बड़ा झूठ प्रतियोगिता में भी बीरबल जीत गए थे। अब अकबर ने ठान लिया था, इस बार बीरबल को हराकर ही दम लेंगे। अकबर का रहस्यमयी ऐलान। एक सुबह अकबर ने आदेश दिया, आज का दरबार किले में नहीं होगा। आज सब लोग मेरे साथ चलेंगे राजमहल की गुप्त भूल भुलैया में। दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, लगता है आज कोई मजेदार मुसीबत आने वाली है। अकबर की गुप्त भूल भुलैया। सब लोग किले के अंदर एक विशाल दरवाजे पर पहुंचे। अकबर बोले, इस भूल भुलैया में सैकड़ों रास्ते हैं, कुछ सही, कुछ गलत, कुछ ऐसे भी जो लोगों को वापस वहीं पहुंचा देते हैं जहां से शुरू हुए थे। दरबारियों ने सोचा, आज तो बीरबल भी फंस ही गए। अकबर बोले, चुनौती, बीरबल, तुम्हें इस भूल भुलैया से सबसे पहले बाहर निकलना होगा। पर तुम न कोई नक्शा ले सकते हो, न किसी से पूछ सकते हो। और सबसे बड़ी शर्त, जितनी बार तुम हंसोगे रास्ता उतनी बार बदल जाएगा। बीरबल हंस पड़े और तुरंत एक दीवार घूमकर दूसरी जगह हो गई। सभी, अरे ये क्या हुआ? अकबर शरारत से बोले, पहला जाल चालू। हंसी का पहला जाल, मुहफ्फट तोते की पहेली। बीरबल भूल भुलैया में आगे बढ़े। अचानक एक तोता उनके सामने आकर बोला, अगर हंसे बिना जवाब दिया तो तुम जीतो। पहेली बताओ। बीरबल बोले, ठीक है, बताओ। तोता बोला, वह क्या चीज है जो जितनी कम हो उतना अच्छा होता है? बीरबल ने तुरंत कहा, पड़ोसी का दिमाग। तोता हंस पड़ा और बोला, गलत, सही जवाब है मुसीबत।
लेकिन इस बार बीरबल हंसे नहीं। तो रास्ता नहीं बदला। बीरबल बोले, सही है, लेकिन मेरा जवाब भी बुरा नहीं था। तोता बोला, तुम तो बड़े तेज हो। और उड़ गया। दूसरा जाल हंसता हुआ आईना। अब बीरबल एक कमरे में पहुंचे, जहां चारों तरफ आईने लगे थे। हर आईना उनका चेहरा थोड़ा बदलकर दिखा रहा था। कहीं नाक लंबी, कहीं कान बड़े, कहीं दाढ़ी घास जैसी। बीरबल का हंसना मुश्किल था। अचानक एक आईना बोला, अगर हंस दिए तो बाहर का रास्ता गायब। बीरबल ने गहरी सांस ली और खुद को गंभीर दिखाने की कोशिश की। फिर अचानक एक आईने में उन्होंने खुद को डोट अकबर के रूप में देखा। और अकबर कह रहे थे, बीरबल, मैं सुंदर हूं, सबसे सुंदर। बीरबल खुद को रोक नहीं पाए, जोर से हंस पड़े। और धड़ाम, रास्ता बदल गया। वे फिर 2 कदम पीछे आ गए। अकबर बाहर से जाल को देख रहे थे, खुश हुए और बोले, अच्छा हुआ, अब बीरबल फंसे। तीसरा जाल दरबारी जज बनकर बैठे थे अंदर। अगला मोड़ और भी हैरान करने वाला था। अंदर पूरे दरबार की नकलें करने वाले मूर्तियां बैठी थीं। एक नकली मंत्री बोला, बीरबल, तुम तो महान हो। दूसरा बोला, नहीं, तुम तो चालाक हो। तीसरा बोला, नहीं, तुम तो हमें हंसाकर परेशान करते हो। बीरबल बोले, सही, आपकी नकलें भी असली की तरह बेकार बातें करती हैं। और यह कहते ही मूर्तियां हंसने लगीं। फिर रास्ता 2 भागों में बंट गया। बीरबल का सीधा सादा दिमाग काम आया। बीरबल ने आंखें बंद कीं और सिर्फ एक बात याद की, जहां हंसी है वहीं सच नहीं होता। इसलिए वे वो रास्ता चुनकर आगे बढ़े जहां बिल्कुल शांति थी। कुछ कदम चले, एक दरवाजा खुला और वे बाहर आ गए। अकबर हैरान। अकबर बोले, ये कैसे हो गया? तुम मेरे हर जाल से कैसे बच गए? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह हंसी आपका जाल थी, पर बुद्धि मेरा रास्ता। अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल, मैं हार गया, तुम जीत गए। और पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर की दी हुई सजा, जो बीरबल के लिए बन गई मजे की बारिश। पिछले भाग में बीरबल भूल भुलिया से निकलकर फिर जीत गए। अब अकबर की शान को फिर चोट पहुंची और उन्होंने ठान लिया, अब की बार बीरबल को ऐसी सजा दूंगा जो न दुख देगी और न वह उससे बच पाएगा। दरबार उत्सुक हो गया। सब सोच रहे थे, इस बार बादशाह सच में बीरबल को फंसाकर ही दम लेंगे। अकबर का ऐलान, बीरबल को मजेदार सजा। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, तुम हर बार जीत जाते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें एक अनोखी सजा देता हूं। दरबार में हलचल। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आपकी सजा भी मेरे लिए पुरस्कार होती है। आदेश दीजिए, अकबर ने उंगली उठाकर कहा। अगले 24 घंटे तुम्हें महल के बाहर जाकर लोगों को हंसाना ही होगा। बीरबल चौंके। हंसाना? ये कैसी सजा है? अकबर बोले, हाँ, अगर किसी ने हंसा नहीं तो तुम्हें दरबार में आकर सबकी एक एक शिकायत सुनानी पड़ेगी। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल भी मुस्कुरा दिए। अच्छी सजा है, मजेदार भी। सजा शुरू। बीरबल का पहला प्रयास। बीरबल शहर की ओर निकले। पहली जगह पहुंचे, एक चौराहा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो बहुत गुस्से में था। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ बाबा? बूढ़ा बोला,
मेरी मूछें इतनी लंबी हैं कि हवा से फंस जाती हैं। बीरबल बोले, बाबा तो मूछें काट क्यों नहीं लेते? बूढ़ा नाराज होकर बोला, क्योंकि मेरी पत्नी को लगता है कि बिना मूछों के मैं जवान लगूंगा, और वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। बीरबल हंस पड़े। बूढ़ा भी हंसने लगा। पहली सफलता मिल गई। दूसरा प्रयास मछली वाला और उसका अनोखा तर्क। बीरबल एक मछली वाले के पास पहुंचे। मछली वाला चिल्ला रहा था, मेरी मछली बोलती है, मेरी मछली बोलती है। सब लोग उसे पागल समझकर हंस रहे थे। बीरबल ने कहा, अगर मछली बोलती है तो मुझे भी सुनाओ। मछली वाला फुसफुसाते हुए बोला, बात तो ये है कि मैं बोलता हूं, पर आवाज मैं मछली की निकालता हूं। बीरबल ठहाका मारकर हंस पड़े। भीड़ भी हंसी से भर गई। दूसरी सफलता भी मिल गई। तीसरा प्रयास, वह आदमी जिसके पास अदृश्य बैल था। थोड़ा आगे जाने पर एक किसान मिला, जो हवा में रस्सी खींच रहा था। बीरबल ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? किसान बोला, मैं अपने बैल को पकड़ रहा हूं। बीरबल ने चारों ओर देखा, पर यहां कोई बैल नहीं है। किसान ने हंसी रोकते हुए कहा, ये मेरी बीवी ने कहा था, तुम कभी कोई काम नहीं करते, तो मैंने सोचा काश एक अदृश्य बैल होता, तो कम से कम दिखा सकता कि काम कर रहा हूं। बीरबल हंसते हंसते दोहरा हो गए। लोग भी हंसते हुए लोटपोट। अकबर की सजा बनी हंसी की बारिश। 24 घंटे के अंदर पूरे नगर में बीरबल के चुटकुले, बातें और जवाबों की चर्चा होने लगी। लोग कहते, आज तक इतना मजा नहीं आया। बीरबल की सजा है, पर हमें मजा आ रहा है। और जब बीरबल वापस दरबार पहुंचे, अकबर मुस्कुराते हुए बोले, तो बीरबल, कितनी तकलीफ हुई सजा निभाने में? बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, यह सजा नहीं, लोगों को खुश करने का मौका था। अकबर बोले, और तुमने सजा भी मजे में बदल दी। अब मैं समझ गया, तुम चाहे कहीं भी जाओ, हंसी खुद ब खुद पीछे चलती है।